Okay, there is one more thing I am informing you, that suppose if you miss any class due to any reason, so you can also watch the recorded video lesson. ठीक है? ओके सर। Yes, sir. हाँ, जैसे अगर किसी की क्लास छूट जाती है तो फिर वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है, और वो क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती रहती है और वो हम जो है ग्रुप पर डाल देंगे। जैसे आदित्य की छूट गई थी, आदित्य यस सर, कल कल तुमने वो क्लास बिजी नहीं था। की थी तो उसका रिकॉर्डेड लेसन देख लेना। यस सर, मैंने देख लिया है। अच्छा, देख लिए थे? यस सर, अभी ओके, थोड़ी ठीक है। देर और पहले अनामिका देखा। तुम भी एब्सेंट थे कल? Yes, sir. मम्मी है नहीं सर, फोन नहीं है वो वाला घर पे। अच्छा अच्छा, तो Yes, कब तक ये प्रॉब्लम रहेगी? सर आज ये तो ज्वाइन कर लिया सर, कल नहीं होगी। अच्छा, कल से फ़ोन आ जाएगा। यस सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है राज, तुम्हारे पास लिंक नहीं होगा रिकॉर्डेड लेसन जो हम भेजते हैं रिकॉर्डेड क्लास को, और आज हम भेज देंगे तुमको भी। जैसे जिस दिन अगर मान लो अगर एब्सेंट हो गए तो उस दिन की तुम देख सकते हो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। ओके, so without any further delay, let's start class. यस I'm सर। going to share the screen. Okay, screen is I think visible to you all. यस सर। यस सर। यस सर। Okay, so now we are going to continue the light chapter from wherever we have left yesterday. So today I have written down the some topics according to which we will discuss about. अच्छा, कल मैंने बोला था आपसे कि कुछ टॉपिक्स रिमाइंड कराइएगा, ठीक है? Yes, sir. क्या बोला था बताओ? Rules for image formation, mirror formula. अच्छा, ये भी मैंने नोट किया हुआ है, ये भी नोट किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर जिसको कोई डाउट होगी तो वो जो है पूछेगा, ठीक है ना? देखो, ये मतलब नहीं है कि आप खाली सुनते रहो। यस। अगर आप खाली सुनते रहोगे तब तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा लाइव क्लास में और एकदम ऑफलाइन वीडियो में, ठीक है? तो जो भी डाउट होगी उसको पूछेंगे, ठीक है ना सभी लोग? यस सर। यस कोई सर। चीज ना समझ। हाँ, ठीक है। तो दिख रहा है ना सभी को? यस सर। यस सर, यस देख सर। पा यस रहे हैं। सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अपना माइक अभी ऑफ रखिए। देखिए, नेक्स्ट एक टर्म है और उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, फोकस मैंने मिरर का डिफाइन किया था, तो प्रिंसिपल फोकस भी वही है, ठीक है ना? ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, सेम वही चीज़ है, ठीक है? बस इसको यस नाम, सर। हाँ, नाम इसको प्रिंसिपल फोकस इसलिए दिया है। देखिए, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज कि हमारे पास क्या है, कोई एक मिरर है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक मिरर बना लिया, एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना? तो पहचान यस लोग सर। ये सब लोग। तो ये हमारे पास एक मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, और इधर हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से। अच्छा, एक और भी चीज़, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का एक एग्जांपल आप अपने घर में देख सकते हैं। और जैसे स्पून देखा है ना सभी लोगों ने, स्पून कॉनकेव यस कॉन्वेक्स सर। दोनों का। स्पून चम्मच देखा है ना? यस तो सर। चम्मच को जब उल्टा करके देखेंगे तो जहाँ पर उठा हुआ सरफेस होता है, एलिवेटेड सरफेस है, तो वो यानी कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। और इन्वर्ट करके देखेंगे, जब दबा हुआ पोर्शन चम्मच का होता है, स्पून का, वो कॉनकेव मिरर का होता है। यस सर। एक चीज उसको आप ट्राई करना, अगर नहीं देखा होगा तो आज उसमें एक चीज देखना तुम लोग, ठीक है? यस मिरर सर। कॉनकेव जैसे लेकिन चम्मच बिल्कुल न्यू होना चाहिए। सभी लोग सुन रहे हैं? जो यस सर, स्पून, मैंने देखा है। हाँ, जो स्पून होना चाहिए वो बिल्कुल न्यू वन होना चाहिए, है ना? जैसे हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, क्योंकि अगर यूज करने के बाद में उसके शाइनिंग सरफेस उतनी नहीं रहती है, फिर शाइनिंग ना, इस वजह से। यस सर। तो जो न्यू स्पून होता है उसको जब आप देखेंगे, जिधर दबा हुआ पोर्शन होता है, जहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है, तो वहाँ पर आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, और वो रियल इमेज होगी, और आपको इमेज उल्टी दिखाई देगी। अगर ऐसे होगी इमेज तो इमेज ऐसे दिखाई देगी, इन्वर्टेड इमेज कैसे दिखाई देती है, इन्वर्टेड। देखिए ना तुमने रेशमी? यस सर, देखा है। चलो ठीक है, तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अच्छा, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो मिरर ड्रॉ कर लिए हैं। एक इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, मिरर। दिस इज कॉनकेव, एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट?
अब देखो Yes, यहाँ sir. पर मुझे डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस तो वही रहेगा जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज इसकी इस पॉइंट पर है तो उसके हाफ डिस्टेंस पर जो दूसरा पॉइंट होगा उससे फोकस बोलेंगे। इन केस Yes, ऑफ sir. कॉन्वेक्स मिरर इसका कर्वेचर क्या है, राइट साइड में है, तो इसीलिए अब इधर तो इसका सेंटर आएगा नहीं, इसका सेंटर जाहिर सी बात है कहीं इस साइड में आएगा। तो सपोज इसका सेंटर कहीं ऐसे यहाँ पर इसका सेंटर है और ऐसे यहाँ पर कहीं पर इसका क्या होगा, सपोज की फोकस है। अब एक रूल होता है और वो रूल ये है कि अगर कोई भी लाइट रेज आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है, अब ये रूल्स में हम बताएंगे। सपोज ये लाइट रे कोई है और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और रिफ्लेक्ट होकर ये किधर आएगी, इंटरसेक्ट होकर जाएगी, फोकस से इंटरसेक्ट होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से पास होगी। Yes, sir. इसी तरीके से हमने मान लो एक लाइट रे यहाँ बना लिया और दूसरी लाइट रे इसकी यहाँ बना लिया, तो इन दोनों लाइट रे की जो डायरेक्शन है एरो बनाएंगे, ये इनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि लाइट रे इधर से आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस एंड सिमिलर वे सेकेंड रे of yellow color which is also parallel to the principal axis and it will also pass through the focus after reflection, ठीक है। तो इसी जिस पॉइंट से वो पास होता है, यानी जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है उसको फोकस पॉइंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। और Focus point. इसी को प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड Principal focus. और अगर हम कॉन्वेक्स के मिरर के केस में बात करें तो देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मान लीजिए पैरेलल आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, समझ गए। और अगर हम एक दूसरी लाइट रे सपोज करें कि कोई लाइट रे ऐसे सब मिरर पर इंसिडेंट हुई है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, तो एक लाइट रे सपोज ये कोई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर और ये ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, डॉटेड लाइन से बनाते हैं, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये फोकस से रियल में पास हो रही है, बट ये देखने में ऐसा लगता है कि व्हेन वी प्रोड्यूस बैकवर्ड टू दिस लाइन लाइक दिस, दिख रहा है ना ये चीज़, तो दिस सीम्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम फोकस, मतलब ये देखने से ऐसा मालूम पड़ेगा दिस इज नॉट इन रियल, तो इसलिए इसको लिखते हैं अपीयर्स टू बी। क्या लिखेंगे, अपीयर्स टू बी। तो दिस अपीयर्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, ये देखने से ऐसा लगता है, अच्छा ये लाइट रे जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो देखने से क्या लग रहा है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इसमें मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो फेनोमेना हो रही है वो रियल फेनोमेना नहीं है, बल्कि कैसे फेनोमेना है, वर्चुअल फेनोमेना है। Yes, sir. क्योंकि ये जो लाइट रे डाइवर्स हो रही है वो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि फोकस से हो रही है, बट रियल में नहीं हो रहा है, इसलिए अपीयर्स टू बी। बट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इट रियली पासेस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास होती है, Focus. फोकस से पास होती है, ठीक है। अब अगर प्रिंसिपल फोकस मान लीजिए हमसे कोई पूछे तो प्रिंसिपल फोकस को क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अब इसमें दोनों तरीके से डिफाइन करेंगे, कॉन्केव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। तो जैसे Yes. इसको लिख सकते हैं कि द लाइट रेज coming parallel to the principal axis, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point, एक पॉइंट से पास होंगी, passes through a point, किसके केस में, इन केस ऑफ Concave. हाँ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, passes through a point, और ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है इसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड या नोन एज, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, राइट। अच्छा अगर इन केस ऑफ हम बात करें क्या, अच्छा ये देखो लाइट रे यहाँ पर फोकस से पास हुई तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये इसको कहेंगे कन्वर्ज हो रही है, सारी लाइट रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। मतलब होता है कि एक जगह पर मिल जाना, डाइवर्स होने का मतलब होता है कि फैल जाना,
तो इस केस में ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, सारी लाइट रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होने का मतलब क्या हो रही है, फैल रही है। फैल रही है। हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस को ऐसे डिफाइन करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, द लाइट रेज कमिंग, पैरेलल का साइन ऐसे बना दिया, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको देखो ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अपीयर्स टू बी। अपीयर्स टू बी का मतलब है कि ये रियल फिनोमेना नहीं हो रही है, ठीक है ना। अपीयर्स टू बी, और कैसा लगता है, अपीयर्स टू बी डाइवर्ज्ड, Diverse. Yes, sir. appears to be diverged from point, appears to be diverged from point, किसके केस में, in case of convex mirror, convex mirror appears to be diverged from a point, and this point, और इसी point को क्या बोलेंगे, Principal. focus, right. This point is called principal focus. तो प्रिंसिपल फोकस अगर डिफाइन करना हो तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लियर है ना। Yes, sir. Sir, concave mirror में after reflection के बाद सर passes लिखा है क्या? हाँ हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point Yes, sir. in case of concave mirror and this point is called प्रिंसिपल। देखो कॉनकेव के केस में पासेस लिखा है क्योंकि इसमें रियली पास होती है, बट कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअल में पास नहीं होती है, इसलिए अपीयर्स टू बी लिखा है यहाँ पर। Yes, sir. अपीयर्स टू बी या फिर सीम्स टू बी। Yes, sir. अच्छा, एक चीज हम ये बता रहे थे कि जो कॉनकेव मिरर हमारे पास है, यहाँ पर क्या होता है कि सारी पैरेलल आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, मिल जा रही हैं, Yes, sir. एक तरीके से कलेक्ट हो जा रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। Yes, sir. जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये पैरेलल आने वाली लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है, यानी कि फैला देता है। क्या करता है ये, फैला देता है। हाँ, ये फैला देता है, ये वाला मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो Yes. हाँ, तो अब यहाँ पर एक और चीज समझना है कि जो कॉनकेव मिरर हमारे पास है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर को हम और क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है ना, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको कह Yes. सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, सो दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, फैला रहा है, डाइवर्स कर रहा है, तो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। Yes. सर प्रिंसिपल एक्सिस ये जो रेड लाइन है उसे कहते हैं ना। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. Clear है। ओके, ठीक है, सभी को क्लियर है ना। एक बार रिस्पॉन्स कर दो सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक, ओके, यस ठीक। सर। तो नोट आउट करना है कि हम आगे इसको स्लाइड कर दें? सर 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो ठीक है, जिसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट कुछ भी लेना है कर लो, फिर आगे बढ़े, ठीक है। सभी लोग थोड़ा नीचे स्लाइड करें, थोड़ा नीचे स्लाइड करें। क्या सर प्रिंसिपल एक्सिस ये जो रेड लाइन है उसे कहते हैं ना। क्या कर रहे हो? सर जो प्रिंसिपल एक्सिस आपने डेफिनेशन में लिखवाई हुई है वो रेड लाइन को कहते हैं ना, ये जो आपने फिगर में शो किया है। हाँ हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ये है जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है ना। ये पोल Yes, है, sir. ये पोल है, पोल, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो कल डिफाइन किया है, ठीक है ना। हाँ ठीक सर है ना? वो यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को इसमें बिल्कुल कलरफुल दिख रहा होगा। Sir. हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। कितने कलर के चौक हैं हमारे पास? 5-6 कलर के हैं, और भी ज़्यादा हैं, और भी कलर आ सकते हैं ऐसे। डिजिटल का यही तो फायदा है। राज, तुमने भी नोट आउट किया है कुछ कि नहीं? क्या कर रहे हो? सर नोट कर रहा हूँ सर। हाँ, ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है।
तो इसको प्रिंसिपल फोकस करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करो सभी लोग, फिर आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं। देखिए तो प्रिंसिपल फोकस अच्छा मैंने डिफाइन कर, देखिए ये मैंने एक तरीके से एक कंटेंट का वो एक सीक्वेंस बना लिया था। इसको बनाने से ये होता है कि जो है चीज़ें एकदम सीक्वेंस में चलती है ना, नहीं ऐसे कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती। खैर प्रिंसिपल फोकस हमने देख लिया। अब हम अगला देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। नोट कर लिया ना इतना सब लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो अगर कोई इमेज बनेगी मिरर से तो उसकी जो रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे ना, रे डायग्राम, उस रे डायग्राम का कुछ रूल होता है और उसी के रूल के अकॉर्डिंग ही हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। यस सर। हाँ देखो पहला रूल, अब इसको यहाँ पर आप लिखें या ना लिखें अभी चलो हम बताते हैं। फर्स्ट रूल ये है, पहले इसको डायग्राम से समझेंगे और देन उसको लैंग्वेज में, ठीक है। देखो पहला रूल ये है, देखो दोनों ही तरीके से हम डिफाइन करेंगे, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए डिफाइन करना होगा सिमिलर, जैसे कॉनकेव के लिए और वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए। बट एक चीज़ आपको अभी से हम बताते चल रहे हैं, इसके अभी आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे दो तरीके की मिरर होते हैं, मैंने भी आपको दिखाया, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। लेकिन जो कॉनकेव मिरर हमारे पास है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो रियल में होता है, यानी जो इमेज बनती है वो सारी रियल इमेज बनती है। एक केस केवल होता है एफ और पी के बीच जब ऑब्जेक्ट रखा जाए केवल, बस। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी हैं वो सारे केसेस रियल इमेज के हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इसमें रियल इमेज का केस नहीं है, इसमें सारे केसेस कैसे हैं, वर्चुअल का है। यस सर। हाँ अच्छा, तुमको एक चीज़ पता है तुम लोगों को, जो एक मिरर होता है, एक चीज़ में चलो अच्छा बात कर लेते हैं, ध्यान नहीं आ गया। जैसे कि देखिए अगर हम ये जानते हैं कि जैसे अगर इस तरीके से बेंड है तो इसे कॉनकेव मिरर कहेंगे, इस तरीके से बेंड है तो कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, राइट। अगर हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है इस तरीके से, दिख रहा है सभी को, यस सर। अगर ऐसे पॉलिश कर दिए तो इस मिरर को क्या बोलेंगे? सच मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन मिरर। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर एक कॉनकेव मिरर होता तो इसका जो कर्वेचर यानी बेंड है वो इस साइड में है, तो यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इसी तरफ ऐसे होगा, यस सर। यानी इसका रेडियस कर्वेचर होगा और फोकल लेंथ सब कुछ होगा। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स के केस में देखें तो इसका बेंड इधर है, तो यानी सेंटर कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, तो फोकल लेंथ इसकी भी कुछ होगी। लेकिन प्लेन मिरर के केस में जरा बताओ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अगर इससे कोई स्फीयर बना होगा तो उसका रेडियस और सेंटर कहाँ गया होगा? इनफाइनाइट पे गया होगा। कहाँ गया होगा? इनफिनाइट। इंपॉर्टेंट बात आपको जो है ध्यान रखनी है कि अगर कोई पूछे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, क्या पूछे? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफिनाइट। ओके अच्छा, अब एक बात ये बताओ, जो घरों पे फेस देखने के लिए जो मिरर लगा होता है वो मिरर यही होता है प्लेन मिरर, समझ गए? यस। जो घरों में यूज होता है मिरर फेस देखने के लिए वो कौन सा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अच्छा उसमें जब आपको अपनी फेस दिखती है तो बताओ रियल है कि वर्चुअल है? सर रियल। रियल है। नो सर वर्चुअल। सुनो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। यस सर। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब हो गया कि जैसी है वैसे ही बनेगी, और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर ए नीचे है बी ऊपर है तो यहाँ पर बी नीचे और ए ऊपर हो जाएगा। इन्वर्टेड इमेज ऐसे। और वर्चुअल का मतलब कि अगर ए बी ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है तो इमेज भी ए बी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो अब हम फेस देखते हैं तो क्या उल्टा दिखाई देता है क्या? नो सर।
सीधा दिखाई देता है, इसका मतलब जो प्लेन मिरर यूज होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। राज समझ में आ गया ना, वर्चुअल इमेज बनती है। यस सर, यस सर। अच्छा, वर्चुअल इमेज तुमको एक बात मालूम है, जो जैसे मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ पर ऐसे मान लो जो कोई खड़ा है सपोज, ठीक है, मान लो यहाँ आर्यन सोनी ऐसे खड़े हैं, एक है कोई, तो इनकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ से इस मिरर के पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? मिरर से पीछे। ऐसे यहाँ पर बनेगी, ऐसे यहाँ पर। अब बताओ मिरर के पीछे रियल तो कुछ है नहीं, नो सर। तो मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। ऐसे मिरर के पीछे बोलते हैं घोस्ट की दुनिया होती है, भूत वगैरह, पता नहीं क्या। चलो खैर ठीक है, आते हैं अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इसके बारे में बात कर रहे थे। देखो सबसे पहला रूल देखो, हमने क्या बना लिया, एक ये कौन सा मिरर है बताओ? कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के मैंने क्या बना लिया? प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, यस ठीक है सर। ना, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब देखो, अब एक लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक। यस सर। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के लिए आने के बाद ये यहाँ पर इसका सपोज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सपोज ये इसका फोकस है एफ, ठीक है ना। अब जब ये रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कहाँ से पास होगी? फोकस। ये कुछ रूल्स हैं, नियम हैं और ये फॉलो ही करने हैं और यही रे डायग्राम बनाएंगे। यस सर। अच्छा, कॉनकेव मिरर हो गया तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी के दूसरे साइड हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स। देखो ये मिरर वगैरह कुछ अच्छे से नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए, समझने के लिए है। यस सर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में सपोज कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमेशा देखें लाइट इज ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, नॉट राइट हैंड साइड, ठीक है। यस सर। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ऐसे यहाँ पर कहीं है और फोकस सपोज इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये एरो बता रहा है कि लाइट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे पास हो गई। अब ये जो व्हाइट लाइट यहाँ पर ऐसे डाइवर्ज हुई है, इसको डॉटेड लाइन से बैकवर्ड प्रोड्यूस करें स्ट्रेट लाइन से, तो इट विल इंटरसेक्ट एट एफ। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? फोकस। एफ पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि द लाइट रे कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यस सर। हाँ, द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज करता है ना, तो कन्वर्जेस एट एफ। कहाँ पर कन्वर्ज करेगा? एफ पे, फोकस पे। यानी फोकस से होकर जाएगा, लेकिन किसके केस में? इसको मेंशन करो, इन केस ऑफ कॉनकेव, यस सर। कर रही है। converges at f and appears to be diverged, और diverged होते हुए मालूम पड़ेगा appears to be diverged from focus which is f। किसके केस में? कॉन्वेक्स। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। तो ये फर्स्ट रूल है। तो अभी ध्यान रखना कि जब भी कभी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, तो अगर कॉनकेव का केस है तो कॉनकेव के केस में वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव के केस में वो फोकस से पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद, और सॉरी कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक। यस सर। ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। सेकेंड रूल देखो क्या है। अब सपोज हमने यहाँ पर से बनाया एक कॉनकेव मिरर और ये बना लिया इसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है इसका फोकस। और इसी तरह से हमने इधर ये बना लिया एक सपोज कोई कॉन्वेक्स मिरर, है ना। यस सर। कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा और सपोज फोकस कहीं यहाँ पर। अब सेकेंड रूल देखिए
ये क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट रूल सभी को क्लियर है ना? यस सर। ठीक। सेकेंड रूल देखो, एक्चुअली क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस लेट एक्सटेंड द मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर दें। अब देखो, अगर कोई लाइट रे, अब एक लाइट रे लेते हैं जो कि कहाँ से पास हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। लाइट रे कहाँ से आ रही है? जी सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। यस तो सर। ये एरो बता रहा है कि लाइट रे इधर आ रही है, और ये एरो क्या बता रहा है कि लाइट रे अपने ही पाथ से रिटर्न कर रही है, यानी कि यस। रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को। क्या कर रही है? रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब वापस जा रही है। यस अच्छा, सर। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स के केस में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स इस देखो, कॉनकेव के केस में बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ से वापस लौट जाएगी। यस सर। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में बोलेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो लाइट जाएगी नहीं, तो ऐसा बोलेंगे इसमें कि द लाइट रे कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल में नहीं जा रहे हैं, यस सर। कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने वाली लाइट रे। क्या बोला? यस सर। सेंटर सेंटर की ओर जाने वाली लाइट। की ओर जाने, उसमें से होकर नहीं जा रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि द लाइट रे कमिंग, THROUGH, कमिंग थ्रू। तो जब कमिंग थ्रू कहेंगे तो इसका मतलब किसके केस में? कॉनकेव के केस में, ठीक है, कमिंग थ्रू। और अगर कहेंगे कमिंग टूवर्ड्स, यानी की ओर, तो किसके बारे में बात हो रही है? कॉन्वेक्स। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होगा? द लाइट रे कमिंग थ्रू हो या फिर कमिंग टूवर्ड्स हो, किसमें? फोकस है ना। यस सर। फोकस एफ रिट्रेसेस इस पाथ, रिट्रेसेस का मतलब अपने ही पाथ से वापस लौट जाना। Yes, sir. रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते से, अपने ही पाथ से वापस लौट जाएगी, ठीक। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। तुम लोग नोट आउट कर रहे हो कि नहीं? नो से स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीनशॉट ले। हाँ ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेकिन मैंने एक बार बताया है कि स्क्रीनशॉट लेने के जस्ट बाद जब आप क्लास खत्म हो तो उसको तुरंत के तुरंत लिखो। यस सर। लिखते हो कि तुम लोग बस खाली स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिए हैं? सर लिखते हैं। हाँ, उसको क्लास खत्म होने के बाद तुरंत। सौम्या तुम लिखते हो कि नहीं? यस सर लिखते हैं। हाँ, और तुम्हारा वो सर आदित्य नहीं लिखता है। आदित्य नहीं लिखता है? नो सर नहीं लिखता है। क्यों आदित्य, क्यों नहीं लिखते हो? सर मैं इसको अपनी कॉपी दिखा, मैं पूरा लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखा करो। शिवांश आया नहीं अभी? सौम्या सर आ गया। आ गया। अच्छा, स्कूल नहीं जा रहा था क्या इधर बीच, है ना? अच्छा, छुट्टी मनाने गया था? नो सर वैसे ही गए थे, लेकिन अब स्कूल जा रहे हैं, टेस्ट चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, हो गया ना द लाइट रे कमिंग? ओके ठीक है, ये दूसरा रूल समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ओके चलिए, थर्ड रूल देखो क्या है, इसको ऊपर करते हैं। थर्ड रूल एक और है, देखो थर्ड रूल। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक, कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव, ठीक है। ये इसकी है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है इसका पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है इसका फोकल लेंथ, नहीं फोकस, सॉरी सर। ठीक, फोकल लेंथ नहीं है, ये फोकस है। अब इसमें देखिए क्या हो, एक और सिचुएशन देखिए। अच्छा एक बताओ, अगर लाइट रे फोकस से होकर के आए, कहाँ से आए? फोकस से होकर, तो फोकस से होकर आने वाली लाइट रे क्या होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सुनाई पड़ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। और एक केस ये किसका है? कॉन्वेक्स का ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पर है, और फोकस कहाँ पर है? यहाँ पर है।
देखो कॉनकेव के केस में क्या बोला जाएगा, समझो। कॉनकेव के केस में हम ये बोलेंगे कि द लाइट रे कमिंग थ्रू द फोकस यानी फोकस से होकर है लाइट रे बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इसमें लिखेंगे, ये डायग्राम दिख रहा है, रे डायग्राम जो बना है, यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब यहाँ पर सपोज एक लाइट रे है और ये देखो कैसे आ रही है, फोकस एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं पहले, नहीं तो एक जैसा हो जाएगा। चलो येलो कलर का ले लेते हैं। तो ये लाइट रे देखो फोकस से होकर नहीं पास हो रही है, क्या बोलेंगे बोलो? फोकस सर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जा रही है। फोकस से होकर नहीं जा रही, फोकस की ओर आने वाली लाइट रे, समझ गए? यस सर। So focus की ओर आने वाली लाइट रे becomes parallel to the principal axis after reflection, यानी ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो दोनों ही केसेस में आफ्टर रिफ्लेक्शन रे becomes parallel to the principal axis, but in case of concave mirror it actually passes through the focus, but in case of convex mirror it does not passes actually through the focus, but it appears or it coming toward the focus, फोकस की ओर आने वाली लाइट है। समझ गए बात को? यस सर। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि द लाइट रे कमिंग थ्रू किस केस में? कॉनकेव के केस में, ठीक। और कमिंग थ्रू कहें या फिर कमिंग टूवर्ड्स कहें, क्या बोलेंगे? कमिंग टूवर्ड्स। और टूवर्ड्स किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में। कमिंग टूवर्ड्स द फोकस, आइदर कमिंग टूवर्ड द फोकस और कमिंग थ्रू द फोकस, क्या हो जाता है, क्या लिखेंगे? बिकम्स, क्या लिखेंगे? बिकम्स पैरेलल टू दी, क्या लिखें आगे बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप लोग बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहा करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ सुन रहे हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के बोलो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना? पैरेलल हो जाएगा सर। हाँ, सभी लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ पर से। ये क्या हो गया, चला गया क्या? कहाँ चला गया? रुके एक सेकेंड। नेक्स्ट पेज पर आ गया क्या? सेकेंड कौन सा था? हाँ ये तो था, ठीक है। देखो और स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से, फट से, फिर आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करो। यस सर मैं ले लिया। सभी का हो गया? यहाँ तक किसी को कोई भी यस सर। डाउट है तो बताओ जल्दी से। नो सर। ओके ठीक है। अब एक लास्ट रूल और बचा हुआ है, उसको रूल नंबर 4। राज तुम्हें क्लियर है सब कुछ? यस सर यस सर। ओके, एक है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि देखिए, ये हमने बनाया कोई एक कॉनकेव मिरर और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, and suppose this is center of curvature and this is focus. Okay, now suppose this is convex mirror, this is अच्छा, तुमको लोगों को एक इंसिडेंट और बताते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है और ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट इसके बारे में मैंने कहीं से सुना था, तो हम तुम्हारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तुम लोगों को पता होगा तो बताना, और नहीं पता होगा तो थोड़ा सा सर्च करके देखना, ठीक। सभी लोग सुन रहे हैं? यस सर। अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर हो, क्या हो? कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। इसी तरीके से अगर एक लाइट रे और आ रही होगी, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाएगी। इन द सिमिलर वे, अगर यहाँ पर से बहुत सारी हमारे पास लाइट रे आ रही हैं, so all of these light rays will pass through the focus after reflection, right? तो होता क्या है कि जैसे सनलाइट होती है ना, सनलाइट, यस सर। आजकल तो देख ही रहे होगे, आजकल सनलाइट का क्या इफेक्ट है?
इसमें बहुत गर्मी पड़ रही है ना सभी के यहाँ, यस सर। तो सनलाइट का जो इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट है, तो जो हीटिंग इफेक्ट है, तो जब रेज क्या होती हैं दूर दूर होती हैं तब तो कितना ज़्यादा इफेक्ट, अगर सारी रेज एक जगह पर क्या हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए, नहीं कन्वर्स कर जाए, तो वहाँ पर हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस Yes. हीटिंग की वजह से मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर वगैरह जल जाता है। देखा है ना सभी लोग, Yes, लोगों ने। ये से देखा है मैंने। हाँ ठीक है। अब तुमको मालूम है ये हिस्ट्री में कुछ है, एक बार जैसे कुछ जैसे राजाओं में देश में पता नहीं कुछ जैसे लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो एक लोग ने क्या किया था, उस देश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, वो पहले बहुत समय पहले की बात है, मैंने कहीं से सुना था ऐसे, तो वो शिप वगैरह चलती है ना, नाव, उससे लड़ाई होती थी। यस सर। तो वो क्या करते, वो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो है कि कॉनकेव मिरर्स जो है उन्होंने अपने शिप के ऊपर ऐसे यहाँ पर मतलब अरेंज कर दिए, ठीक है। और जो इनेमी था उनका, वो इनेमी सपोज इस डायरेक्शन में और सन यहाँ पर उस समय निकला हुआ है ना, तो बहुत सारे कॉनकेव मिरर को इन्होंने सेट किया। अगर ये कॉनकेव मिरर को ऐसे सेट करें तो सारी पैरेलल पड़ने वाली जो लाइट रेज हैं वो सब एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्स हो जाएंगी। और अगर इस मिरर का अलाइनमेंट कुछ ऐसा किया जाए एडजस्टमेंट एंगल का कि सारी लाइट रेज इनेमी के इस साइड आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, समझ गए, यस सर। जल जाएगा वो। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला रूल देखते हैं क्या है। और हाँ, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पर, अगर लाइट रे क्या हो, पोल पर इंसिडेंट हो, कहाँ पर इंसिडेंट हो, पोल पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ये उसी एंगल से वापस लौट जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो द लाइट रे इंसिडेंट एट द पोल will reflects back after reflection at the same angle as of incidence angle। समझ गए, इसको लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे और सुन लीजिए। सपोज ये कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है आई, तो आर के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कीपिंग इन माइंड दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, नॉर्मल के साथ आई एंगल और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन एंगल, और यहाँ पर भी एंगल आई किसके इक्वल, आर के इक्वल। इसको ऐसा ले सकते हैं कि द लाइट रे इंसिडेंट एट पोल ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है कि मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्लिकली का मतलब क्या हुआ, मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस इज पोल पी एंड ऑल्सो दिस इज पोल पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द लाइट रे इंसिडेंट एट पोल ऑब्लिकली, ओ बी एल आई क्यू यू ई एल वाई, देख लेना है, ठीक है। द लाइट रे इंसिडेंट एट पोल ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट्स बैक, क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स होकर वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट्स बैक ऑब्लिकली, इसका मतलब जितने के एंगल पर वो इंसिडेंट हुआ था उतने ही के एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट इसको फिर। यस सर, हो गया। ये सर हो गया बहुत जल्दी नोट हो रहा है सब लोगों का। सर, सर स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट अच्छा स्क्रीनशॉट चल रहा है। रिफ्लेक्ट्स के बगल में क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्ट्स बैक, हाँ ये बात सही है, नाम का कह रहे हैं कि जिस चीज़ का डाउट हो वो अभी पूछ लो, है ना। यस सर। रिफ्लेक्ट्स बैक ऑब्लिकली, यानी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ओके ठीक है, ये हो गया। एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस, स्पेशल फोकस, रोज मिरर फॉर्मूला, अच्छा मिरर फॉर्मूला है ना, ठीक है। अब एक चीज़ जरा देखो, उसको हम थोड़ा हिंट करते हैं और कंप्लीट शायद कल करेंगे। मिरर Yes, फॉर्मूला sir. हम लोग जानते हैं ना, मिरर फॉर्मूला, यस सर। यस सर सर जानते हैं। हाँ मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लिख चुके थे, एक बार देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यू। हाँ
focal length, Yes, sir. f is focal length, and v is image distance. Distance. v किसका डिस्टेंस है? Image distance. Image का distance. Image distance. हाँ, इमेज डिस्टेंस, एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, Yes, sir. अब इस फॉर्मूले को देखो प्रूफ करने का तुम्हारे उसमें नहीं है कोर्स में, ठीक है, आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes, बट sir. इसकी जानकारी के लिए हम बताते हैं, पढ़ाते हैं तो अपने कोचिंग ट्यूशंस में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बता देते हैं, ठीक है, जानकारी के लिए। देखो कैसे प्रूफ होता है, इन शॉर्ट बताएंगे, समझ गया, ठीक है, कोशिश करना समझ में आएगा। Yes, sir. यहाँ पर कर लेते हैं, देखो जरा, ये सपोज क्या बना दिया हमने, कॉनकेव मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो जो फोकस और सेंटर कर्वेचर लेते हैं वो इतना इन प्रोपोर्शनेट नहीं लेते, देखो स्केल से तो नहीं मेजर करते हैं, बट हाँ वो इस तरीके का होना चाहिए कि ये लगे देखने में कि हाँ फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस पर, ये नहीं फोकस यहाँ लिख दिए हैं और सेंटर कर्वेचर यहाँ लिख दें। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है उतनी ही डिस्टेंस और आगे जाएं तो लगभग यहाँ पर आएंगे Yes, sir. सेंटर कर्वेचर, ठीक है ना। अब स्केल से नहीं मेजर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फोकस यहाँ लिखा, सेंटर कर्वेचर यहाँ लिख दिया, तो Yes, sir. इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब जरा समझो, सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पर ये रखी है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी। अब चलो दिखाते हैं तुमको एक चीज, ठीक। अब देखो इसका इमेज कैसे बनेगा, पहले ये चीज देखेंगे। तो इस बी से चलने वाली लाइट रेस क्या होंगी, देखो एक बात, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफिनिट नंबर ऑफ रेस क्या होती हैं, चलती हैं, लेकिन बहुत सारी रेस को बना देने से क्या होता है, फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए खाली इतनी रेस, मेन रेस बनाते हैं जिससे इंटरसेक्शन मिल जाए और इमेज मिल जाए, ठीक ठीक। यस सर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से ही पास, है ना, फोकस से पास होगी। ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर, दूसरी रे होगी एक जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, कहाँ से जाएगी, Center of curvature. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इसको, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। इस देखो ये रे डायग्राम थोड़ा सा मेजर करके बनाया जाता है, और अभी मेजर करके नहीं बनाया है, इसलिए अभी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। अब मेजर करके बनाएंगे तो एक्यूरेट आएगा। Yes, sir. और यहाँ से एक लाइट रे निकाल के इसको हम, चलो समझने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, ये मिरर मान लो ऐसे यहाँ तक है, Yes, sir. और यहाँ पर ये पॉइंट इसका सी वाला पॉइंट कर्वेचर है, ठीक। Yes, sir. तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाले लाइट रे विल रेट्रेस इट्स पाथ, मतलब अपने पास से वापस लौट गई, समझ गए। जब ऐसा हुआ तो हमें क्या मिला, इंटरसेक्शन मिला रे का कि नहीं मिला, ये देखो, और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ऊपर है, तो इस रे का इंटरसेक्शन और इस प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, तो ये जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया हुआ है ये इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज है। तो जो ए वाला वर्टेक्स है देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग आएगा, तो इसको दूसरा नाम दे देंगे ए डैश, और बी वाला वर्टेक्स अगर देखो तो ये नीचे आ गया है, तो इसको बी डैश मान लो हमने नाम दिया। तो अब देखो ए बी इमेज थी, और वो किस में कन्वर्ट हो, सॉरी इमेज देखो अगर ऊपर से देखो तो बी ए है, और यहाँ पर ए डैश बी डैश हो गया, यानी इमेज कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, कैसा इमेज इसका इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए तो हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल का। क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, Similar triangle. सिमिलर ट्रायंगल आपके चैप्टर में है, मैथ्स में अभी पढ़ाया नहीं उसको, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा समझ में आएगी, ठीक Yes, sir. है। ठीक, जो यूज करने की चीज है उसको खाली बता देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे ओरल बता रहे हैं, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल आपको ट्रायंगल ए सी बी, ACB. ACB दिखा। अब देखो ACB में ACB वाला ट्रायंगल देखो, और एक ट्रायंगल देखो A डैश सी बी डैश, A डैश सी और B डैश, तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखो एंगल A, ये जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया 90 डिग्री पर है, और यहाँ पर भी ये वाला एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर है, और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों लाइट रे का इंटरसेक्शन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दो एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक। यस सर,
तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर। ये डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये जब ट्रायंगल, जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है। क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में। तो इस वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए बी है। ए बी और एस। इस वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है उसको मान लेते हैं ए डैश बी डैश, वही है ही है, ए Yes, डैश sir, बी वही। डैश। इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो ए सी है और उसका करस्पॉन्डिंग बेस जो है वो ए डैश सी है। क्या है, ए डैश सी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली। अब एक ट्रायंगल यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए इस तरीके से, और इसको कुछ नाम दे देते हैं एन। एन और पी के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है तो इसलिए एन और पी की डिस्टेंस नेग्लिजिबल मानी जाएगी, ठीक। यस सर। अब फिर से एक ट्रायंगल देखो, अच्छा यहाँ पर नाम नहीं दिया तो कुछ नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को एम नाम दे दिया, क्या नाम दे दें, एम दे दें। तो अब ट्रायंगल देखो एम एन और एफ, ये भी सिमिलर हो जाएगा। और ये किसके सिमिलर होगा, ये हो जाएगा ए डैश, एक सेकंड, यहाँ पर एम लिखा हुआ है तो बी डैश, ये हो जाएगा बी डैश और ए डैश और एफ के। ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर। फिर उसी तरीके से देखो यहाँ पर राइट एंगल और यहाँ पर राइट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट और ये वर्टिकली अपोजिट। एक्सक्यूज मी सर। ठीक, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगी। तो पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, एम एन। सर एक्सक्यूज इस वाले मी। ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश। ये चीज हमें तुम लोगों को कम समझ में आ रही है। और यहाँ पर बेस क्या है इसका, एफ एन। एक्सक्यूज मी सर। और इसका बेस क्या है, ए डैश एफ का। अरे सुन रहे हैं नहीं सभी लोग? यस सर। अब देखो ये वाली लाइन है वो ए बी के बराबर पैरेलल है, तो ज्योमेट्री से एम एन क्या है, ए बी के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये जो एम एन है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी। सो दिस इज ए बी। क्या हो जाता है बार बार, एक सेकंड रुको। सर हाँ सर वो मेरे फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं सर, मुझे लीव करना होगा। ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी सर। ठीक है, ओके। और ये क्या लिखा हुआ है, ए डैश बी डैश, और ये क्या लिखा हुआ है, एफ एन इक्वल्स टू ए डैश एफ। अब 1 और 2 में देखो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। जल्दी से देखो, ये देखो और ये देखो, सेम है ना। यस सर। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी। दिस विल बी इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। किसके इक्वल, ए डैश एफ। ये चीज राज तुमको क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत कुछ? यस सर, आ रहा है। अच्छा, अब चलिए एक बात जरा ध्यान से समझने वाली है, उसको ध्यान से समझिए। देखो ये जो डिस्टेंस हमने ए सी लिखी है, ये ए पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है। तो ए सी तो डिस्टेंस ना तो ऑब्जेक्ट की है, ना ही रेडियस कर्वेचर है, ना ही फोकल लेंथ। तो इसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, ए सी की डिस्टेंस को लिख सकते हैं ए एन माइनस सी एन। बोलो, लिख सकते हैं? फिगर देख के बताओ। ए सी जो लिखा हुआ है, ए से लेकर के जो सी तक के डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हैं ए एन माइनस सी एन। लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस सर। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए एन माइनस सी एन। ए डैश सी कहाँ पर है, देखो ए डैश सी यहाँ के बीच की डिस्टेंस। तो ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सी एन माइनस ए डैश एन। इसको लिखेंगे सी एन माइनस ए डैश एन। ओके, एफ एन कहाँ पर है, ये देखो एफ और एन। एफ से एन की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। बोलो जल्दी, क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे, एफ से। लेकिन अब फिर साइन कन्वेंशन पे ध्यान दो, तो ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव विद साइन। कैसे लिखेंगे, साइन के साथ। हाँ, साइन के साथ। और ए डैश एफ कहाँ पर है, ये ए डैश और ये एफ। ए डैश एफ को लिख सकते हैं ए डैश एन माइनस एफ एन। ओके, हाँ समझ गए। ए डैश एन से एफ एन घटाओगे तभी तो ए डैश एफ आएगा, ठीक है। यस सर। अब ए से एन तक के डिस्टेंस देखो क्या है, ए है यहाँ पर और एन है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है।
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखेंगे यू से, लेकिन साइन कन्वेंशन देखें तो क्या लिखेंगे माइनस यू। यस सर। ए एन को माइनस यू से लिखा जाएगा, ठीक है, तो माइनस यू, फिर माइनस का साइन, सी एन कहाँ पर लिखा है देखो फटाफट हो जाएगा जल्दी से। कोई किसी को कुछ जाना ना तो नहीं है कहीं पर, जल्दी बताओ नहीं तो फिर कल के लिए छोड़ दें। नो सर, नहीं जाना है कहीं। ठीक, हम सोच रहे हैं 1 मिनट लगेगा, कर ही लेते हैं इसको। राज समझ में आ रहे हैं? चला गया क्या? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। तो अब देखो सी से एन की डिस्टेंस आप लोग डायग्राम देखते जाओ, फटाफट बताते जाओ बस। सी पॉइंट देखो यहाँ पर है और एन पॉइंट यहाँ है। सी से एन तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गए? और रेडियस Yes. और Yes, sir. ये भी लेफ्ट साइड में है तो इसको भी लिखेंगे माइनस आर से, अंडरलाइन। अच्छा ठीक है, सी एन क्या है देखो, ये सी है और एन, सी से एन की डिस्टेंस क्या है, ये भी रेडियस कर्वेचर, तो माइनस आर से लिखेंगे, ठीक। फिर यस सर। माइनस ए डैश एन, ए डैश एन क्या है देखो, ए डैश है ये एन, ए डैश है क्या, अब इमेज है, ए डैश क्या है, इमेज की डिस्टेंस, तो इमेज के डिस्टेंस को भी लिखेंगे माइनस वी से। किससे लिखेंगे? माइनस वी। अब देखो ये माइनस एफ ऐसे, अब ये ए डैश एन लिखा है, ए डैश एन का मतलब माइनस वी, अभी अभी देखा है, यस सर। डैश एन का मतलब माइनस वी, एंड माइनस एफ एन, और एफ एन का मतलब क्या है, फोकल लेंथ विच इज माइनस एफ, जो कि किसके बराबर, माइनस है। माइनस एफ के। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज हम यूज करेंगे तो उसको जरा देख लेना, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2f, क्योंकि f इज इक्वल टू आर बाई 2, तो आर इज इक्वल टू 2f। देखो मैथमेटिकल थोड़ा प्रूफ है, तो आर की जगह 2f रखें। अब जरा देखो जरा, ये हो गया माइनस यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आर को क्या लिख लेते हैं 2f, और यहाँ पर भी आर है तो इसको भी क्या करते हैं 2f लिख लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का v हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस v, थोड़ा पेशेंस रखिए बस, और ये हो गया प्लस का f, ठीक है ना यहाँ यस पर। यस सर। अब चलिए थोड़ा सा इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो जब इसके ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें अगर समझ में आए तो, यस सर। या फिर चलो एक लाइन लिख देते हैं, माइनस यू प्लस 2f, ये फैक्टर इसके साथ इनटू होगा माइनस वी प्लस माइनस वी प्लस एफ से, और यहाँ पर देखो Yes, ये sir. माइनस का साइन है यस सर। तो इसका मतलब माइनस 2f प्लस वी, ये इंटू होगा माइनस एफ से। अब चलो ब्रैकेट ओपन करो फटाफट, तो माइनस माइनस प्लस हो Yes, जाएगा, sir. यू वी हो जाएगा, और आएगा माइनस का यू एफ, और माइनस टाइम 2vf आएगा। देखो v और f ना, यस सर। 2vf, और इसके बाद प्लस 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 हो जाएगा तो 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर आएगा ना, यस सर। ठीक। यहाँ पर देखो माइनस का माइनस से प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 2f स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का vf, ठीक। यस सर। अब यहाँ पर से देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कट गई, इक्वल टू के अपोजिट मतलब सेम साइन में है दोनों साइड, तो इसलिए दोनों टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब एक काम यहाँ पर ये करते हैं, जरा देखो यूवी को एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो यूएफ माइनस में इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस 2vf इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन में, यस सर। और माइनस vf पहले से लिखा। अब इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस No, इज sir. uf एंड 2v माइनस v, दिस इज प्लस vf, ओके। यस सर। और यहाँ पर क्या है uv, क्या लिखा है यू u इंटू v। अब यहाँ से क्या करते हैं f को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, अच्छा एक मिनट, क्या अभी कॉमन मत लीजिए, एक काम करिए, क्या करना है, डिवाइड करो दोनों साइड, क्या करना है, डिवाइडिंग बाय बोथ। बाय यूवी, यस सर। डिवाइडिंग बाय यूवी बोथ साइड, दोनों साइड यूवी से डिवाइड करोगे तो जरा देखो इधर क्या लिखा है यूएफ, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया तो यूवी बन गया, और यहाँ है वीएफ तो ये क्या बन गया यूवी बन गया, और यहाँ यूवी है तो यूवी से यूवी क्या हो गया डिवाइड, ठीक। यस सर। अब ये देखो u से u टर्म कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, uv से uv, तो क्या बन गया 1 बन गया, 1 बन गया ना। यस क्या सर। बचा यहाँ पर f अपॉन v, यहाँ पर क्या बचा f अपॉन u, एंड दिस इज 1, f को यहाँ से कॉमन करिए तो बचेगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, एंड दिस इज 1। अब f को उधर करोगे तो क्या जाएगा अपॉन में, तो दिस इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, एंड दिस इज 1 अपॉन f। यस सर। बोलो हो गया ना। यस सर। तो यही आपका एरर फॉर्मूला है, दिस इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो तुम लोगों ने इसको अभी नोट तो क्या नहीं होगा, समझ में आया? नो सर। समझ में आया कि नहीं आया है? यस सर आया। यस
चलो ठीक है, मैंने समझने के लिए एक बार बताया था। ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इससे बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, कोई डाउट आउट है तो बताओ, नहीं तो फिर अब क्विट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके तो ठीक नो है, सर। ठीक है, ओके कट करें फिर। यस सर। रास क्लियर है ना, सबको समझ Yes, आ गया sir. तुमको? यस सर, यस सर। ठीक है, और हम तुमको रिकॉर्डेड क्लास का लिंक दे देंगे, तो वहाँ पर से अगर छूटेगा तो देख लेना, ठीक है सभी लोग। यस सर। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास से देखो अगर हाँ छूटता है तो ठीक। ओके कैंसिल करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके। थैंक यू सर।